हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू थाई बीएल सीरीज थेम पो हार्ट दैट स्कीप्स अ बीट का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि थेम और जून बैठे रहते हैं, तभी वहाँ पर पेपर आ जाता है। जून कहता है मैंने बोला था ना सबसे पहले यही आएगा। तभी पेपर कहता है कि मुझे एक बात समझ में आ गई है, बाकी का तुम लोग संभाल लेना। और कहता है कि तुम लोग चाहते हो मैं पहले नैनो को वापस लाने में तुम लोगों की मदद करूं, है ना। तभी थेम कहता है नहीं, मैं चाहता हूं कि हम पहले डायलन को वापस लाएं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें डायलन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो थेम पर गुस्सा कर रहा होता है और ग्रुप के लिए कंपोज किए हुए सॉन्ग्स के पेपर को जला रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाता है कि पो अपने फ़ोन में मार्स की वीडियो को देख रहा होता है। तभी उसे थेम का मैसेज आता है। थेम बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और कहता है तुम मेरी मैसेज को इतनी जल्दी कैसे देख लिए। तभी पो कहता है कि मेरा हाथ गलती से स्क्रीन पर लग गया और बताओ क्या हो रहा है। वो थेम को मैसेज कर ही रहा होता है कि जून उसे खींचकर कॉरिडोर में ले आता है और कहता है ऐसा चेहरा तुमने क्यों बनाया है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। तभी पो कहता है क्या कोई रीज़न है कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। तभी जून कहता है कि थेम को ऐसा क्यों लगा कि तुम जैसे पर्सन उसकी मदद करेगा। वो कहता है थेम मुझसे क्या मदद चाहता है। जून कहता है दो चीज़ें हैं, हमें अलग होकर तलाश करनी होगी। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि डायलन कहाँ है, क्योंकि मिक के अलावा उस तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे स्टोरेज रूम की चाबी लेनी होगी किसी स्पेसिफिक सॉन्ग को देखने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि पो मिक के पास आता है और जून मिस प्रेमिका के पास। मिस प्रेमिका जून से कहती है तुम्हें स्टोरेज रूम की चाबी क्यों चाहिए। जून कहता है मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गाने के लिए कुछ सॉन्ग्स लिखने हैं, इसलिए मैं कुछ पुराने लिरिक्स लेना चाहता हूँ जिसको कंपनी ने पहले ही फेंक दिए हैं। और कहता है कि मुझे डर है कि अगर मैं क्लाउड से कोई गाना चुन लूँ तो वो किसी का कमबैक सिंगल हो सकता है। फिर वो मिस प्रेमिका से कहता है कि यह सब आप पर डिपेंड करता है। मैं खुद से एक गीत लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कैसा बनेगा। यह कहकर वो मुड़ने लगता है। वो कहता है थेम कितना स्मार्ट है ना, उसने पहले तुम्हें शामिल किया क्योंकि उसे पता था तुम रियली में बहुत मदद कर सकते हो। यह सुनकर जून कहता है तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए, है ना। फिर कहता है क्या थेम ने अभी तक कुछ किया है। इस पर पो कहता है ठीक है बाबा, तुम बहुत तेज हो। वो यहाँ सार्कास्टिक वे में बोलता है कि तुम्हारे टू फेस्ड नेचर की वजह से तुम बहुत ही तेज हो। अभी जून कहता है कम से कम मैं कठिन काम पूरे करने में तो कामयाब हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं जो कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाता। तभी पो कहता है ये मेरी गलती नहीं है, वो आलसी मिक तो काम भी नहीं करता, इसलिए उसे नहीं पता था कि डायलन कहाँ है। जून कहता है ये सब बातें भूल जाओ, जो इम्पोर्टेंट काम है पहले वो करते हैं। अगर वो गाना हमें मिल जाए तो शायद डायलन हमसे बात करने के लिए राजी होगा। पो कहता है गाना का। पो बॉक्स में देखते हुए कहता है कि डायलन के लिखे हुए काफ़ी संगीत को कंपनी ने रिजेक्ट किया है। जून कहता है थेम ने सबसे पहले डायलन को वापस लाने का फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि वो जानता था कि डायलन और उसका बीच का संघर्ष क्या है, जो कि है रिजेक्शन। तभी जून और पो यहाँ पे रिजेक्शन के बॉक्स में सॉन्ग को ढूंढने लगते हैं। जून कहता हाँ ये इससे भी अधिक है और कहता है कि डायलन ने कंपनी के साथ इसलिए एग्रीमेंट साइन किया था क्योंकि पहले तो उसे लगा कि वो उसके गाने को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कंपनी तो सिर्फ एक अच्छे रैपर की तलाश में थी जो आइडल ग्रुप में कुछ योगदान दे सके। पो ये सब सुनकर बहुत शौक में आ जाता है। जून कहता है इसलिए वो किसी से घुल मिल नहीं पाया, केवल थेम उसका अच्छा दोस्त था। यहाँ हम थेम और डायलन के कुछ मोमेंट्स देखते हैं जहाँ वो एक दूसरे की हेल्प करा रहे होते हैं सॉन्ग लिखने में। तभी पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो गाना को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डायलन कंपोज कर रहा होता है, थेम गा रहा होता है। साथ में उनके कुछ हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। डायलन सॉन्ग्स को लिखता है और थेम उस गाने को गाता है। काफ़ी खुश दिखते हैं वो दोनों। इससे यह पता चलता है कि पास्ट में वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। तभी जून बताता है कि जब थेम डायलन का सॉन्ग लेकर मिस प्रेमिका के पास जाता है और कहता है कि हम ये गाना करना चाहते हैं, तो मिस प्रेमिका साफ मना कर देती है और सारा ब्लेम थेम पर आ जाता है।
जब डायलन को पता चलता है कि सॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वो थेम पर गुस्सा करता है। डायलन कहता है तुम बिल्कुल फेक हो और वहाँ से यह कहकर चला जाता है। थेम बहुत उदास हो जाता है। थेम ने बहुत कोशिश की थी कि डायलन का सॉन्ग एक्सेप्ट हो जाए, पर कंपनी ने नहीं एक्सेप्ट किया और सारा ब्लेम उस पर आ गया। वो यहाँ पे कहता है कि ये जानते हुए भी कि थेम यही इस ग्रुप को यूनाइट कर रहा है, डायलन को तो खुश होना चाहिए है ना। जुन कहता है कि डायलन कभी ऐसे पर्सन पर विश्वास नहीं करेगा जिसने उसे पहले ही धोखा दिया है, इसीलिए मैंने और पेपर ने थेम से कहा था कि पहले डायलन को लाना मुश्किल होगा, लेकिन थेम ने ही जोर दिया कि हमें सबसे पहले डायलन को वापस लाना होगा, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ वो दोनों फिर से ढूंढने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पे थेम आ जाता है और कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जुन कहता है तुमने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया था, हम अभी यहाँ आए हैं, तुमने तो कहा था कि तुम डायलन की तलाश करोगे पेपर के साथ है ना, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए। थेम कहता है मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तभी वो पो की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। पो उसे कुछ कागज़ दिखाकर कहता है कि मुझे ये मिला। थेम कहता है ये वो नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि डायलन यहाँ ग्रुप हाउस में आया रहता है। डायलन वहाँ बैठकर थेम को कॉल करता है और पूछता है कि तुम ग्रुप हाउस में नहीं हो। थेम कहता है क्यों। डायलन कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने का सोच रहा था। थेम थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी डायलन कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे जब पता चला कि तुम कोरिया नहीं गए मैं शायद बहुत गुस्से में था, लेकिन मुझे लगता है ये जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब हम साथ में गाने को प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर से। थेम को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो डायलन ने उससे पहले कहा था गुस्से में। थेम कहता है हाँ ये सच है कि मैं कोरिया नहीं गया। तभी डायलन कहता है कि तुम्हारी आवाज़ में क्या हो गया, तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ रहा हूँ ग्रुप में। डायलन कहता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो कि मैं इतनी आसानी से कैसे वापस आ रहा हूँ। थेम कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे वहाँ आकर बात करूँगा। डायलन कहता है अच्छा है, लेकिन अकेले ही आना। थेम कहता है ठीक है और वो फ़ोन रख देता है। यहाँ जून पूछता है क्या हुआ, किसने फ़ोन किया था। थेम यहाँ झूठ बोल देता है कि पेपर ने किया था, मैं अब उससे मिलने जाऊँगा, प्लीज़ तुम लोग ढूंढते रहना। वो जाने ही लगता है। तभी मिक वहाँ आ जाता है। जून कहता है रुको, तुम दोनों छुप जाओ जाकर पहले। यहाँ थेम पो को छुपाने लगता है। में वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। थेम पो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ एक स्वीट सा मोमेंट क्रिएट होता है दोनों के बीच। वो दोनों काफ़ी क्लोज खड़े रहते हैं। तभी मिक वहाँ से चला जाता है। थेम पो भी वहाँ से हट जाते हैं। वो दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी थेम बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम प्लीज़ सॉन्ग को ज़रूर ढूंढना। वो कहता है हाँ मैं ढूंढूंगा। थेम कहता है थैंक यू और फिर वो वहाँ से चला जाता है। थेम के जाते ही पो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायलन फिर से थेम को कॉल करता है और कहता है थेम मैं अब इंतज़ार करने के लिए बहुत थक गया हूँ। खैर मेरा एक रैप बैटल आने वाला है तो तुम वहाँ आ जाना मेरे से मिलने। थेम कहता है मैं। डायलन कहता है वे बेवकूफ़ तुम्हें हमेशा नीचा दिखाते थे ना, और तुम्हें घटिया भी कहते थे। आ जाओ और इन्हें दिखाओ कि तुम कितने रियल हो, मेरे साथ चलो। थेम बोलता है किधर। डायलन बोलता है कि मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम फिर देखते हैं कि पो सॉन्ग्स को ढूंढ रहा होता है। तभी जून कहता है तुम और थेम यहाँ पर छुपे थे ना, ये तो काफ़ी छोटी जगह है, तुम लोग तो काफ़ी क्लोज थे है ना। पो कहता है ये क्या बोल रहे हो। तभी जून कहता है बहक मत जाना ठीक है, मैंने पहले भी इस पर गौर किया है। जून कहता है तुम्हें उस पर क्रश है ना, और कहता है थेम तुम्हें पसंद नहीं करेगा, वो छोटी लड़कियां पसंद करता है, तुम्हारे जैसे बड़े आदमी नहीं। अगर तुम उसके लिए कुछ बेनिफिट नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। वो कहता है कि जब पेपर और मैं शामिल हुए तो क्या उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई भी किया है, और अब देखना डायलन भी जल्दी शामिल हो जाएगा और वो तुम्हें भूल जाएगा। यहाँ पर पो कहता है चुप हो जाओ और मुझसे ऐसी बातें मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेपर भी ग्रुप हाउस में जाता है और वो डायलन का वहाँ पड़ा हुआ नोट पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि अपने दोस्त को स्टेज से लेकर जाओ। ये पढ़ते ही वो सबसे पहले जुन को कॉल करता है और कहता है डायलन नहीं शामिल होना चाहता हमारे ग्रुप में वापस। वो उसे सारी बात बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेपर, जुन और थेम रैप फील्ड में पहुंचे रहते हैं। वहाँ थेम को बैठा देखकर पेपर बोलता है चलो वापस चलो।
डायलन हमारे साथ जुड़ने के लिए वापस नहीं आ रहा है। वो कहता है कि वो तुम्हें यहाँ लाने के लिए बस धोखा दिया है। तभी थेम कहता है मुझे सब पता है। पेपर बोलता है तुम्हें पता है? थेम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ सब। तभी वहाँ डायलन की एंट्री होती है। वो थेम को स्टेज पर ले जाता है। यहाँ पेपर जुन को बोल रहा था कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टेज पर एक रैपर बोलता है आज हमारे मंच पर रैप बैटल में शामिल होने के लिए एक बहुत ही विशेष गेस्ट आए हैं। डायलन थेम को स्टेज पर जाने के लिए बोलता है। थेम जब स्टेज पर जाता है तो रैपर उससे कहता है तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए क्योंकि तुम तो यहाँ हारने आए हो। क्योंकि यह मेरा फील्ड है, मैं एक रैपर हूँ, तुम क्या कर सकते हो। वो यहाँ थेम का इंसल्ट करने लगता है। वो थेम से कहता है तुम इस मंच पर मुझे हराने के लिए अपने चेहरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते और जो चीज़ तुम्हें जीत दिला सकती है वो है म्यूजिक सेंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास है। वो यह कहकर रैप बैटल को स्टार्ट कर देता है। पहले वो रैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। सारी ऑडियंस उसे वाव करने लगती है, अप्रिशिएट करती है। तभी नेक्स्ट टर्न थेम की आती है। वो भी रैप करता है। वो हार नहीं मानता, वो भी कोशिश करता है। ऑडियंस उसे भी चीयर्स करने लगती है। ऐसे करते हुए उनके 2-3 राउंड रैप बैटल होते हैं, लेकिन लास्ट राउंड में थेम हार जाता है। ऑडियंस उसे बू करने लगती है। ये सब खड़ा होकर डायलन वहाँ देख रहा होता है। तभी वहाँ पेपर और जून आ जाते हैं। वो डायलन से कहते हैं हमें पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। डायलन कहता है तो क्या हो गया, और कहता है तुम्हें क्या लगता है थेम को इस बारे में नहीं पता है। पास्ट के सीन में देखते हैं कि पेपर थेम से बोलता है मत जाओ स्टेज पर, अगर तुम जाओगे तो वो लोग तुम्हारा इंसल्ट करेंगे। यहाँ थेम कहता है मुझे लगा था पहले कि वो मुझसे गुस्सा है गाने के इशू को लेकर, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये बात तो थी ही नहीं। वो तो मुझसे इसलिए गुस्सा है कि मैंने उसे अपनी लाइफ से बाहर कर दिया था, और अगर मैं उसे वापस नहीं ला सकता तो मार्स ग्रुप को हम किसी भी तरह से यूनाइट नहीं कर सकते। प्रेजेंट सीन में दिखाता है कि जुन डायलन से कहता है उसने तुम्हें कभी पीछा नहीं छोड़ा था और वो आज तुम्हारे लिए इस मंच पर आया है, जबकि उसे पता था यहाँ उसे इंसल्ट होने वाली है। डायलन ये सब सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है कि वो उसने क्या कर दिया ये सब। तभी वहाँ रैपर उसे स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे टीम में आ जाओ और मेरी तरफ से बैटल करो। डायलन स्टेज पर जाता तो है, लेकिन वो रैपर की तरफ से नहीं गाता, वो थेम की तरफ से गाता है। वो वहाँ रैपर की इंसल्ट करने लगता है गाने के थ्रू। ये सब देखकर थेम मुस्कुराने लगता है। पेपर और जुन भी खुश हो जाते हैं बहुत। स्टेज पर थेम और डायलन एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पो भी आ जाता है और ये सब देखता है। उसके हाथ में वो सॉन्ग की लिस्ट रहती है जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। वो लिस्ट को छुपा देता है क्योंकि शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ हम देखते हैं थेम और डायलन की दोस्ती फिर से हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों मेंबर बात कर रहे होते हैं। डायलन कहता है हमारे कमबैक के लिए मुझे एक गाना प्रोड्यूस करना होगा और टाइटल ट्रैक भी बनाना होगा। फिर कहता है कि अगर तुम लोग में से कोई प्रॉमिस तोड़ता है तो फिर तुम लोग मुझसे बात मत करना। तभी थेम कहता है चाहे कुछ भी हो हम एक सॉन्ग जरूर प्रोड्यूस करेंगे। तभी जुन कहता है तुम वापस आने में बहुत समय लगा दिए दोस्त। फिर वो लोग अपने दोस्ती के मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। तभी दूर खड़ा नैनो ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है पो बैठा रहता है और सोच रहा होता है कि तभी उसे थेम का मैसेज आता है। थेम पूछता है क्या तुम सो गए थे? वो कहता है नहीं। थेम कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं बुरी तरह से बिहेव कर रहा था और मुझे तुम्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए था। वो कहता है क्योंकि तुम बिजी थे। तभी थेम कहता है ये कोई रीज़न नहीं हो सकता, मैं ये बहाना फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैंने लगभग अपने सभी दोस्त खो दिए थे इस वजह से। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि तुम बिजी थे। थेम कहता है तुम इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा अब नहीं करूँगा। यहाँ पर पो उसे थैंक यू बोलता है। थेम पूछता है क्या तुम्हें वो लिरिक्स मिल गई थी? वो कहता है हाँ, वो लास्ट बॉक्स में थी, तुम्हें वो चाहिए ना, मैं कल दे दूँगा। तभी थेम कहता है नहीं, अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुमने बहुत मदद की ढूंढने में। पहले मैं तुम्हें मिलकर थैंक यू बोलना चाहता था पर तुम तो कंपनी में थे ही नहीं। वो कहता है हाँ, मैं पब गया था तुम्हें देखने। इस पर थेम कहता है तो तुम वहाँ पर वेट क्यों नहीं किए मेरा?
वो कहता है वहाँ तुम और मेंबर्स थे, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। तभी थेम कहता है तुम आउटसाइडर नहीं हो। और वो पो से पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं कह रहा था कि मैं तुम लोग के क्लोज नहीं हूँ। तभी थेम कहता है कि हमें क्लोज लाने के लिए हमें क्या करना होगा। वो कहता है हमें एक दूसरे से अधिक बातें करनी चाहिए, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। तभी थेम कहता है अच्छा ठीक है, तो मुझसे कुछ पर्सनल बातें पूछो। वो यहाँ पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। थेम बोलता है मुझे चॉकलेट पसंद है, डार्क चॉकलेट। फिर वो पूछता है कि तुम किसके ज़्यादा क्लोज हो, डैड या मॉम। थेम कहता है किसी के भी नहीं, मेरे मॉम डैड काफ़ी कम घर पे रहते हैं, वे केवल तभी अपने घर आते हैं जब मीडिया के लिए कुछ काम होता है। और कहता है मैं अपने डॉग से ज़्यादा करीब हूँ। तभी यहाँ पो कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे माता पिता मेरे लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हैं, खासकर जब से उनका डिवोर्स हुआ है। ऐसा लगता है कि वो कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। थेम कहता है ये कितनी प्यारी बात है, मेरे परिवार की तुलना में ये बहुत अच्छी बात है। थेम कहता है मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहूँगा। वो कहता है तुम मेरे घर आ सकते हो। थेम कहता है अगर कभी चांस मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। वो कहता है पर तुम तो एक आइडल हो। थेम कहता है क्या आइडल घर नहीं आ सकते। वो कहता है मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मुझे ये चिंता है कि मेरे परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ थेम कहता है अगर तुम्हारे माता पिता मुझे पसंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछता है कि उनका फेवरेट सॉन्ग क्या है, मैं जब वहाँ आऊँगा तो उन्हें सुनाऊँगा। वो कहता है उन्हें तो पुराने गाने पसंद हैं। थेम कहता है ये गाने तो मैंने पहले भी बजाए हैं। वो पो से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है। पो उसे अपने फेवरेट सॉन्ग का नेम बताता है। थेम पूछता है क्या ये सॉन्ग किसी सीरीज से है। वो कहता है हाँ ये एक सीरीज से है, मुझे ऐसी सीरीज पसंद है जो लोगों के लाइफ के ऊपर बेस्ड हो। थेम कहता है इसलिए तुम डॉक्यूमेंट्री पे काम करते हो। यहाँ पर पो थेम से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट क्या है। थेम कहता है मुझे किताबें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है इसीलिए तो तुम्हें एक सॉन्ग लिखना पसंद है ना। थेम कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे किताबें, कविताएं और क्लासिक वर्क पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ वो कहता है मैं केवल पॉप स्टाइल को पसंद करता हूँ और मैंने कभी क्लासिक वर्क नहीं पढ़ा है। तभी थेम कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए वो पढ़ दूँ, और वो पो के लिए पढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थेम जब किताबें पढ़ रहा होता है, पो को नींद आने लगती है और वो सो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि थेम तो अभी भी कॉल पर है। वो कॉल पर बोलता है थेम, तभी थेम वहाँ से बोलता है पो तुम जग गए, और तभी उसे उसकी फेवरेट सॉन्ग सुनाने लगता है। पो को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं और वो काफ़ी ब्लश करने लगता है सोच सोच के। यहाँ पे काफ़ी क्यूट मोमेंट क्रिएट होता है दोनों के बीच, और इसी तरह से ये एपिसोड यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।